हेलो डिफेंस एस्पिरेंट सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कांस्टेबल में बोथ मेल एंड फीमेल के लिए ट्रेड्समैन की भर्ती आया है जो कि 2025 में। इसके बारे में हम बात करेंगे, डिटेल वैकेंसी के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में और सारे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर बहुत बड़ा मौका आपके पास बन सकता है ये भर्ती, क्योंकि अग्निवीर में 4 साल के बाद आपको फिर से फाइट करना पड़ेगा आपकी कैरियर सेटल होने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको 58 ईयर्स तक कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और सैलरी अभी 2026 में बढ़ने वाला है, जैसे आप सभी को पता है। तो यहाँ पर सैलरी आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा 2026 से। बोथ मेल एंड फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई टफ एग्जाम नहीं होता, सिर्फ आपको थोड़ी बहुत एफर्ट लगाने होते हैं। जो पोस्ट है आपकी टोटल 1161 पोस्ट है, मेरे हिसाब से फेयर नंबर है, अच्छे पोस्ट है। यहाँ पर आपकी जो नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है 22 से लेके 28 तारीख को फरवरी में, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आपकी पब्लिश हो चुका है। और 5 मार्च से आप 3 अप्रैल तक यहाँ पर ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा CISF.RECT recruitment.CISF.gov.in पर। यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर आप अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो इसका जो पोस्टिंग रहेगा आपका ऑल ओवर इंडिया में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर डेट्स दिया है जो मैंने आपको बता दिया अभी। अगर फीस की मैं बात करूँ, अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100 रुपया फीस देना पड़ेगा। अगर आप SC ST या फिर PW है तो आपको 0 रुपीज़, यानी कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI से आपकी हो जाएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी की जो डिटेल्स एंड क्वालिफिकेशन। CISF की जो आपकी होने वाला है यहाँ पर ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट, यहाँ पर जो आपकी एज होने वाला है वो 18 से लेके 23। बट द एज रिलैक्सेशन जो मिलता है SC और SC कैंडिडेट को 5 ईयर्स और OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स, इट शैल बी कंटिन्यू यहाँ पर रहेगा। तो अगर आप OBC है तो 5 साल 3 साल मतलब 26, अगर SC ST है तो 28 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप लड़की हो लड़का हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज लिमिट कैलकुलेट हो रहा है वो 1 अगस्त 2025 तक आपकी उतना एज होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन सिंपली आपको 10th पास होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 1161 पोस्ट है यहाँ पर। अब आते हैं कौन कौन सी पोस्ट है आपके लिए। कांस्टेबल ऑब्लिक कुक का मेल का पोस्ट है यहाँ पर 400 की पोस्ट है। फीमेल लड़कियों का 44 है, जिसमें 444 टोटल है, जिसमें ESM यानी एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी है 49। ये जो एक सर्विसमैन का वैकेंसी का जो पोस्ट है ये भी आप लोग को जाने वाला है, क्योंकि एक सर्विसमैन इतनी फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। अगर होगा तो एक आधा या फिर 2-3 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। एक सर्विसमैन मतलब जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का जॉब छोड़ के वो CISF में नहीं आएगा कुक बनने के लिए, खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो 49 की वैकेंसीज है ये आप में बट जाएगा, ठीक है। तो टोटल 493 वैकेंसीज है। उसके बाद कांस्टेबल ऑब्लिक कवलर का जो है वैकेंसी है 7 है मेल के लिए, फीमेल के लिए 1 है, टोटल 8 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 है और 9 टोटल आपकी पोस्ट है। उसके बाद कांस्टेबल टेलर की अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 19 पोस्ट लड़कों के लिए है, 2 फीमेल के लिए और टोटल 21 पोस्ट है, जिसमें एक सर्विसमैन की 2 है, टोटल 23 है। बार्बर यानी आपको पता होगा नाई जो बाल काटते हैं, 163 पोस्ट है, 163 पोस्ट है। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा, आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी 2025 में आप भर्ती दोगे, 2026 से आपकी मान लीजिए ट्रेनिंग होके आप पास आउट हो जाते हैं तो 2026 में आपकी स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम 60 से लेकर 70,000 से स्टार्ट होने वाला है। ये क्लियर आपकी माइंड में बिठा लीजिए। 60 से लेकर 70,000 अगर आपको बाल काटने के लिए मिल रहा है, साथ में वर्दी मिल रहा है, फौज की फैसिलिटीज़ मिल रहा है, तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पर और जॉब में ये सारी चीज़ें मिलेगा। और ये जब जब आप करते जाओगे जॉब, जब 58 ईयर्स तक करोगे या 50 साल करोगे, 40 साल करोगे, तो ये जो आपकी सैलरी है 1.5 लाख 2 लाख तक पहुँच जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाशरमैन में यहाँ पर 212 पोस्ट है मेल के लिए, फीमेल के लिए 24, टोटल 236 है। और टोटल एक सर्विसमैन का 26 पोस्ट है, 262 है। ऐसे बहुत सारे पोस्ट है, जैसे स्वीपर, झाड़ू लगाने वाला, कुछ नहीं होता तो स्वीपर में ही अप्लाई कर लो। पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, मेल, वेल्डर, चार्ज, मर्चेंट, MP अटेंडेंट। तो यहाँ पर टोटल मेल के लिए 945 पोस्ट है, फीमेल के लिए 103 पोस्ट है, टोटल 1048। एक सर्विसमैन की 113 पोस्ट है। जो एक सर्विसमैन की पोस्ट है मैंने जैसे ही आपको बोला था, ये भी आप में बट जाएगा, कुछ फीमेल में कुछ मेल में, क्योंकि एक सर्विसमैन की यहाँ पर कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, एक आधा कोई कर सकता है, बड़ी मुश्किल से वो भी। तो टोटल 111161, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ। देखिए पहले जो आपका होगा वो फिजिकल टेस्ट ही होगा। आपका पहले फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका रिटिन होगा। तो फिजिकल इज़ इम्पोर्टेंट। अगर फिजिकल के लिए आपको कोई डाउट है, आपसे नहीं हो रहा है या फिर रिटिन में नहीं हो रहा है, तो मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा खुला है। आप टेलीग्राम में हमें आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहाँ से मैसेज कर लेना, जुड़ जाना, वहाँ से हम आपको पर्सनली ट्रेन करेंगे, ठीक है।
फिजिकल हो गया, रिटिन हो गया, फिर ट्रेड टेस्ट। आप बोलोगे सर ट्रेड टेस्ट क्या होता है? ट्रेड टेस्ट मतलब होता है इन सभी में जिसमें भी आप अप्लाई करोगे इनके बारे में टेस्ट होगा, इनके बारे में आपको 50 मार्क का टेस्ट होगा, जिसकी पास मार्क रहेगा 15। इसमें आपको पूछा जाएगा इनके बारे में। सपोज़ मैं स्वीपर में अप्लाई कर दिया, कुछ पता नहीं, झाड़ू, झाड़ू के बारे में पूछेगा, झाड़ू कैसे बनता है, किस किस चीज़ों में हम झाड़ू बना सकते हैं, नॉर्मल जो क्वेश्चन होगा पूछा जाएगा। झाड़ू बनाना आपको प्रैक्टिकल दिखा के आना चाहिए कि हाँ ऐसे झाड़ू बनता है, ठीक है। ये चीज़ें आप कर सकते हैं, वहाँ पर आपको करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आप तीनों टेस्ट में क्लियर हो जाता है, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया वो सही है कि नहीं। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, आप मेडिकल फिट है कि नहीं, फौज में जा रहे हैं। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। CISF कांस्टेबल, यहाँ पर जो PET एंड PST, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड मतलब आपकी एक बॉडी का स्टैंडर्ड नापा जाता है, एफिशिएंसी मतलब वो जो आपकी ज़्यादा इवेंट्स होते हैं उसको एफिशिएंट बोलते हैं। आप मेल कैंडिडेट के लिए आपको 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर दौड़ना है, 6 मिनट 30 सेकेंड। मैं मानता हूँ बहुत ईजी है, ठीक है। फीमेल के लिए वहीं पर 800 मीटर दौड़ना है आपको 4 मिनट में। मेल के लिए आपकी हाइट चाहिए 170, फीमेल के लिए 157। चेस्ट मेल के लिए 78 से लेके 83, और उसके बाद मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, मतलब 78 आपका मिनिमम होना चाहिए, उसमें 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन फूलना चाहिए और 83 होना चाहिए। फीमेल के लिए आपका एप्लीकेबल नहीं है, चेस्ट आपकी नॉर्मल होना चाहिए, चल जाएगा, ठीक है। चलिए CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्जाम पैटर्न यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपका OMR शीट में CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 100 मार्क्स आएंगे। 2 घंटे की ये एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन और 120 मिनट आपको मिलेंगे। तो ये फेयर है, मतलब एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम मिल जाएंगे। आपकी क्या क्या चीज़ें आएंगे? जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स एंड टेस्ट ऑफ द बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट। तो इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों चॉइस है, आप किसी में भी आप लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हो और हिंदी में दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं कैसे आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, वेबसाइट वगैरह मतलब सारी चीज़ें जो बताया अगर आपकी ये कंप्लीट है, उसके बाद आपको CISF.RECT.CISF.gov.in में जाना है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है। करने के बाद वहाँ पर जो 100 रुपया फ़ीस है, अगर आप उस कास्ट में आते हैं 100 रुपये फ़ीस पे करना है और फिर आपकी एप्लीकेशन चले जाएंगे। फिर आप वेट करेंगे किसके लिए, आप जो आपकी आएगा सर्टिफिकेट आएगा वहाँ से देंगे, फॉर्म चेक होने के बाद वो आपके लिए, उसके लिए आप वेट करेंगे, ठीक है। उसके बीच में आपको फिजिकल और मेडिकल के साथ साथ आपको रिटिन की भी तैयारी करना है। अगर आपको बेस्ट बुक्स या फिर और कुछ डाउट्स है रिटिन को लेके, फिजिकल को लेके, आप नीचे कमेंट करना, मैं उसकी वीडियोस आपको डिलीवर कर दूंगा। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा चांसेस है आपके लिए, सुनहरा चांसेस है, इसमें पक्का अप्लाई करिए। ये जो पोस्ट है बहुत अच्छा पोस्ट है, आप नज़ारा लोगे जब आप भर्ती हो जाओगे इनमें। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।